सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड का मीनिंग, जिससे आपका वोकेबलरी कंप्लीट होगा, ठीक है। और एक एक वर्ड का उच्चारण को भी लिख देंगे, जिससे क्या होगा कि आप उसे देखकर भी पढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे, जिससे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी और आप उसका हिंदी भी करना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। और अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FUNNY, फनी। इसे फनी नहीं पढ़ते हैं। देखिए, एफ का उच्चारण हो जाएगा होता है फ, ठीक है, और यू का उच्चारण ओ होगा, ठीक है, और एन से हो जाएगा न, और इस एन का हो जाएगा न, और वाई का हो जाएगा ई। तो इसे पढ़ेंगे हम फनी। है तो स्ट हो जाएगा, ठीक है, ओ का हो जाएगा ओ, आर का हो जाएगा र, और आई का ई, एस का हो जाएगा ज, ठीक है। तो स्टोरीज, ठीक है। फनी मतलब होता है मज़ेदार, ठीक है, और स्टोरी मतलब होता है कहानियाँ, क्योंकि ये फुल फॉर्म में है तो कहानियाँ बोलेंगे, ठीक है। तो फनी स्टोरीज यानी कि मज़ेदार कहानियाँ। सो स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है हमारा, इसे पढ़ते हैं हम लोग ए, ठीक है। जब ए अकेला रहे तो उसका उच्चारण ए ही होता है, ठीक है। एम से होता है म, ए का हो जाएगा उच्चारण ए, क्यों? क्योंकि 3 लेटर का वर्ड है और बीच में ए है, ठीक है, तो ए हो जाएगा, एन से हो जाएगा न, तो मैन। और IS को पढ़ते हैं हम लोग इज, ठीक है। आर से होता है र, ठीक है। इसे रीडिंग क्यों नहीं पढ़ते हैं, रीडिंग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब भी ES साथ में रहे, ठीक है, तो ई का उच्चारण हो जाता है ई, तो इसे हम री पढ़ेंगे, ठीक है। और डी से हो जाएगा ड, और आई का हो जाएगा ई, और एन का हो जाएगा अंशवार, और जी का ग, तो पढ़ेंगे हम लोग रीडिंग, ठीक है। हिज, इसे एच से हो जाएगा ह, और आई का हो जाएगा ई, और एस का ज हो जाएगा, ठीक है, एस का उच्चारण ज हो रहा है। तो हिज न्यूज़, ठीक है, NEWS से न्यूज़, PAPER से पेपर, ठीक है, पापेर नहीं पढ़ लेना, ठीक है। तो न्यूज़ पेपर, तो इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग न्यूज़ पेपर, ठीक है। वेन, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेन, ठीक है। हिज वाइफ, ठीक है, इसे वाइफ पढ़ते हैं वाइफ, ठीक है। वाई, आई का उच्चारण यहाँ पर आई हो रहा है, ठीक है, और ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में जब आई रहता है और एक लेटर जस्ट बाद ई रहेगा तो आई का उच्चारण आई होगा, और ई का उच्चारण लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो इसे वाइफे नहीं पढ़ना है। और वॉक्स, इसे पढ़ते हैं हम लोग वॉक्स, ठीक है। देखिए, एल का उच्चारण आप लोग पढ़ते हैं वॉल्क, वॉल्क नहीं पढ़ना है, एल साइलेंट है, ठीक है, तो इसे वॉक पढ़ते हैं। यूपी, इसे अप पढ़ते हैं, उप नहीं, इसे पढ़ेंगे हम लोग अप, ठीक है। टू, हिम, एंड, एन जब भी साथ में रहे तो एक उच्चारण हो जाता है ए, तो एंड, ठीक है। अब इसे पढ़ लेंगे हम लोग हिट्स, ठीक है। हिम, ऑन, इसे द पढ़ते दे नहीं, ठीक है। बैक, सी के जब साथ में रहता है तो सी का उच्चारण हो जाता है क, ठीक है, तो बी से हो जाएगा, बी से हो जाएगा बै, और सी के का हो जाएगा क, बैक। ऑफ द हेड, ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हिड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हेड पढ़ेंगे, ई का उच्चारण हो जाएगा ए, तो हेड इसे पढ़ते हैं, ठीक है। विथ ए फ्राइंग, ठीक है, तो फ्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है। फ्राइंग, FRY से फ्राई और ING से इंग, तो फ्राइंग। पैन, यहाँ पर भी बीच में ए है और 3 लेटर का वर्ड है तो ए का उच्चारण ए हो जाएगा, ठीक है, एन से ना पैन, ओके। और हम लोग इसका मीनिंग जानेंगे। ए मतलब होता है एक, ठीक है। मैन मतलब होता है आदमी। इज मतलब होता है। रीडिंग मतलब होता है पढ़ रहा, ठीक है। ING लग जाएगा तो रहा है रही है लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है। हिज मतलब होता है उसका उसकी, ठीक है।
न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार, ठीक है। वेन मतलब होता है जब, हिज मतलब होता है उसका, वाइफ मतलब या उसकी बोलेंगे क्योंकि पत्नी है, वाइफ मतलब पत्नी होता है, ठीक है। वॉक्स मतलब होता है टहलना, अप मतलब होता है ऊपर, टू हिम मतलब उसके, ठीक है। एंड मतलब होता है और, ओके। हिट्स मतलब होता है मारना, ठीक है। हिम मतलब होता है उसके, और मतलब पर। द का कोई मीनिंग नहीं होता तो द ही लिख देते हैं। बैक मतलब होता है पीछे, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। हेड मतलब होता है सिर या माथा बोलते हैं। विथ मतलब होता है के साथ, ठीक है। ए मतलब होता है एक। फ्राइंग मतलब होता है भूनने वाला कढ़ाई, ठीक। भूनने की कढ़ाई बोल सकते हैं, ठीक है। ओके। ए मैन इज रीडिंग हिज न्यूज़पेपर, यानी कि एक आदमी अपना अखबार पढ़ रहा था, ठीक। वेन हिज वाइफ वॉक्स अप टू हिम, जब उसकी पत्नी उसकी ओर टहलते हुए आती है। एंड और, हिट्स हिम ऑन द बैक ऑफ द हेड, और उसके सिर के पीछे मारती है, ठीक है। विथ ए फ्राइंग पैन, यानी कि किससे मारती है, भुनने वाली कढ़ाई से, ठीक है। मतलब पैन से मारती है, ठीक है। ही, इसे हे नहीं पढ़ेंगे, ही पढ़ते हैं। सेज, ठीक है। सेज वाई, वाई, इसे इसे डू पढ़ते हैं, डू नहीं, ठीक है। यू हिट मी, ठीक है। मतलब होता है वह, से मतलब कहता है, कहना होता है से मतलब, ठीक है। वाई वाई मतलब होगा क्यों। डू मतलब होता है करना। यू मतलब होता है आप या तुम। हिट मतलब होता है मारना, ठीक है। मी मतलब मुझे, ओके। तो ही सेज, यानी कि वह कहता है आदमी, व्हाई डू यू हिट मी, यानी कि तुम मुझे क्यों मारती हो। इसे पढ़ते हैं हम लोग देयर, ठीक है। ई आर ई रहे तो उसका उच्चारण हो जाता है एयर, तो देयर पढ़ेंगे। वाज ए पीस, ठीक है। इसे पीसे नहीं पढ़ना, इसे हम लोग पढ़ते हैं पीस। सी का उच्चारण स हो रहा है, ठीक है। जब सी ई साथ में रहे तो सी का उच्चारण स हो जाता है, ठीक है। जैसे सेंटर होता है ऑफ पेपर इन योर पॉकेट, ठीक है। विथ द वर्ड्स, ठीक है। बेटी, सू पढ़ेंगे इसे हम लोग, सू ऑन इट, ओके। देयर मतलब होता है वहाँ। वाज मतलब होगा था। ए मतलब होगा एक, ठीक है। पीस मतलब होता है टुकड़ा। ऑफ मतलब होता है का। पेपर मतलब होता है कागज, ओके। इन मतलब होगा में। योर मतलब होता है तुम्हारा या आपका। पॉकेट मतलब होता है जेब, ठीक है। विथ मतलब होता है के साथ। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। वर्ड्स मतलब होता है शब्द, ठीक है। वर्ड से तो शब्द बोलेंगे। बेटी तो बेटी है, ठीक है। नाम है सू, ठीक है। ऑन मतलब होता है पर, इट मतलब यह, ओके। तो देयर वाज ए पीस ऑफ पेपर इन योर पॉकेट, यानी कि तुम्हारे जेब में एक कागज का टुकड़ा था। कौन बोल रही है, उसकी पत्नी बोल रही है। विथ द वर्ड्स मतलब, विथ द वर्ड्स बेटी शू ऑन इट, जिस पर बेटी शू लिखा था, ठीक है। उसकी पत्नी बोल रही है। ही सेज हनी, होनी नहीं पढ़ेंगे, इसे हम हनी पढ़ते हैं, ठीक है। बेटी, ओके। सू इज द नेम, इसे नामे नहीं पढ़ते हैं। जब लास्ट में ई रहे और सेकंड में ए रहे तो ए का उच्चारण ए हो जाता है, ठीक है। एम से हो जाएगा म और ई साइलेंट हो जाता है। ऑफ द हॉर्स, ठीक है। हॉर्स विच
आई वांट, ठीक है, टू, इसे बुई नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है बाई। ओके, यू का उच्चारण यहाँ पर आई हो रहा है, ठीक है, आ हो रहा है, ठीक है, तो बाई पढ़ेंगे। हम लोग इसका मीनिंग जान लेते हैं। ही मतलब होता है वह, से मतलब होता है कहना, ठीक है, हनी मतलब होता है हनी, नाम है, और बेटी नाम है तो बेटी ही पढ़ेंगे। सु, इज मतलब है, द का मीनिंग नाम नहीं होता है, ठीक है, मीनिंग नहीं होता है। नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब का, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। हॉर्स मतलब घोड़ा, बीच मतलब होता है जिसका, कौन सी होता है, ठीक है, कौन सी। आई मतलब मैं, वांट मतलब होता है चाहना, टू बाई मतलब खरीदना, ठीक है, ओके। ही सेज मतलब वह कहता है, हनी मतलब हनी, बेटी सू इज द नेम ऑफ द हॉर्स, यानी कि बेटी सू जो है घोड़ा का नाम है, विच आई वांट टू बाई, जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अब इसे पढ़ेंगे हम लोग द वाइफ, ठीक है, जब लास्ट में ई रहे और सेकेंड में आई रहे, ठीक है, तो आई का उच्चारण हो जाता है आई, तो इसे वाइफ पढ़ेंगे। वाइफ डजंट, देखिए एन और यहाँ पर क्या है स्टॉपिड टी है, ठीक है, तो इसमें नॉट छुपा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डजंट, डोजंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डोज पढ़ते हैं तो डोजंट पढ़ देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। और एस ए वाई है तो से में क्या है ए वाई लास्ट में, ठीक है, तो ए वाई जब भी रहे साथ में और लास्ट में रहे तो ए का उच्चारण हो जाता है ए, तो ए से सा और ए का उच्चारण हो जाएगा ए, और देर तक होगा तो बोलेंगे हम लोग से, ठीक है। अब यहाँ पर है एनी थिंग, यहाँ पर लंबा वर्ड है तो इसे तोड़ कर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे में ए एन वाई से हो जाएगा एनी, ठीक है, और टी एच आई एन जी से हो जाएगा थिंग, तो हम पूरा मिलाकर पढ़ेंगे एनी थिंग। ओके, हम मीनिंग जान लेंगे। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, वाइफ मतलब होता है पत्नी, और डजंट मतलब होगा नहीं, से मतलब होता है कहना, ठीक है, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, ठीक है। तो द वाइफ डजंट से एनीथिंग, यानी कि उसकी पत्नी कुछ भी नहीं कही। यहाँ पर लिखा हुआ है टी एच आर डबल ई, ठीक है, तो टी एच से हो जाएगा था, और आर डबल ई है तो यहाँ पर जस्ट में आर है तो थ्रा हो जाएगा, और डबल ई का हो जाएगा ई, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग थ्री डेज, ठीक है। यहाँ पर ए वाई है तो डी का ड हो जाएगा, ए वाई है तो डे, और एस का हो जाएगा जा, तो डैश पढ़ेंगे। लेटर, ठीक है, एल ए टी ई आर है तो इसे हम पढ़ते हैं लेटर। ही, इसे है नहीं पढ़ना, ही पढ़ते हैं इज, ठीक है। होता है थ्री मतलब होता है तीन, और डेज मतलब होता है दिन, ठीक है, पुल फॉर्म है डेज डे का। लेटर मतलब होता है बाद, ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, ठीक है। 3 डेज लेटर यानी कि 3 दिन बाद, ही मतलब वह, रीडिंग, देखिए आर ई है और ए है, ठीक है, तो ई का उच्चारण यहाँ पर ई हो जाएगा, आर से र, और ई का हो जाएगा ई, और डी से हो जाएगा ड, और आई का हो जाएगा ई, एन से हो जाएगा अंशु, और जी का, तो रीडिंग हिज, इसे हिज पढ़ेंगे। न्यूज़ पेपर, ठीक है, इसे भी तोड़कर पढ़ेंगे न्यूज़ पेपर, ओके। अगेन, इसे पढ़ते हैं हम लोग अगेन, ठीक है। ए आई, देखिए आपको ध्यान देना है, ए आई जब भी रहेगा ना साथ में तो ए का उच्चारण हो जाएगा ए, ठीक है, तो अगेन इसे पढ़ते हैं हम लोग। रीडिंग मतलब होता है पढ़ रहा, ठीक है, पढ़ रहा, क्योंकि आई एन जी जब लगता है तो वर्ब का चौथा रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, और इसमें रहा है रही है लग जाता है, ठीक है। हिज मतलब होता है उसका उसकी, न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार, ठीक है। अगेन मतलब होता है दोबारा, तो रीडिंग हिज न्यूज़पेपर अगेन, यानी कि वह अपना अखबार दोबारा पढ़ रहा था, ठीक है। हिज वाइफ कम्स, ठीक है, कोमेस नहीं पढ़ना है, टू, इसे टू नहीं पढ़ना है, हिम एंड हिट्स हिम विथ ए फ्राइंग, ठीक है, फ्राइंग पैन अगेन, ओके। अब इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे, ठीक है। हिज मतलब होता है उसका या उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, कम्स मतलब आई, ठीक है, टू ही मतलब उसके,
एंड मतलब और, हिट्स मतलब मारना, हिम मतलब उसको या उसको, विथ मतलब के साथ, ये मतलब एक होता है, ठीक है। फ्राइंग पैन मतलब होता है कढ़ाई बोल सकते हैं, ठीक है, कढ़ाई या भुनने वाला कढ़ाई, जा कढ़ाई ना लिखना है। अगेन मतलब दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। तो हिज वाइफ कम्स टू हिम, यानी कि उसकी पत्नी उसके पास आई, एंड और हिट्स हिम विथ ए फ्राइंग पैन अगेन, और फिर से यानी कि दोबारा उसे फ्राइंग पैन से यानी कि कढ़ाई से मारती है, ठीक है। ही सेज व्हाई डू नहीं पढ़ना है, यू हिट मी अगेन, ओके। यानी कि ही मतलब होता है वह, सीज मतलब होता है कहना, वाई मतलब होता है क्यों, डू मतलब होता है करना, ठीक है, यू मतलब होता है आप या तुम, हिट मतलब होता है मारना, मी मतलब मुझे, ठीक है, अगेन मतलब दोबारा, ओके। ही सेज यानी कि वह कहता है, व्हाई डू यू हिट मी अगेन, यानी कि तुम मुझे दोबारा क्यों मारती हो। शी सेज योर हॉर्स इज ऑन द फोन, ठीक है, पी एच से फो होता है, ओ एन का फोन ही नहीं पढ़ना है। सी मतलब होगा वह, और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, और ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, यानी कि लड़कों के लिए, और सी का लड़कियों के लिए, ठीक है। सी मतलब होता है कहना, योर मतलब आपका या तुम्हारा, हॉर्स मतलब घोड़ा, इज मतलब होता है, ऑन मतलब पर, द का कोई मीनिंग होता है, और फोन मतलब होता है फोन, ठीक है, ओके। सी सेज मतलब वह कहती है, योर हॉर्स इज ऑन द फोन, यानी कि तुम्हारा जो घोड़ा है फोन में है, ठीक है, यानी कि फोन पर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर।